कि मेरे भाई हुसैन गर्दन कटाना पड़े तो कटवा देना, सकीना को यतीम करना पड़े तो कर देना, मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, नाना की आसमत पर दाग नहीं लगने देना। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, आय अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। दरूद शरीफ पढ़ लें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो हज़रात खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, कुर्सी ना हो तो खड़े रहें और अगर हो कुर्सी तो बैठ जाएं अदब के साथ, क्योंकि ये आमिना के लाल हसनैन के नाना फातिमा के अब्बा हुजूर का मिलाद है और जहाँ उनका मिलाद हो, उनकी महफिल हो, उनकी बज़्म सजाई जाए, उस महफिल में हम और आप हज़रात को पाको साफ हो के बाअदब आके बैठ जाना चाहिए। बेशक हक है। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि इतना बड़ा इंतज़ाम किया गया। ये हमारे मुहब्बे गिरामी वक़ार हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद फ़िरोज़ साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। माशाअल्लाह बड़ी मेहनत व मशक्क़त इन्होंने किया और इस इदारे में जितने भी असातिज़ा हैं माशाअल्लाह उन सब की मेहनत व काविशों का ये नतीजा है कि आप अपने माथे के नज़र से इंशाअल्लाह ताला अभी देखेंगे करीब करीब 3 बच्चों के सर पे जश्न दस्तार बांधा जाएगा और माशाअल्लाह वो बच्चे बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान मुक़द्दस को जज़्ब कर लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। वो बच्चे अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम है। उस बच्चे के माँ और बाप जितना अपनी किस्मत पर नाज करें वो कम है। बेशक उस बच्चे के ख़ानदान वाले, परिवार वाले, दोस्तों, अहिब्बा, घर के लोग, परिवार के लोग या उसके साथी लोग, बिरादर लोग जो अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम है। बेशक क्योंकि माँ जब घर से कदम आगे बढ़ाएगी तो 4 औरतों के बीच में वो सीना तान के ये बोल सकेगी मेरा बेटा आज हाफिज़े कुरान हो। माशाअल्लाह हक बात है। बाप अपना कदम जब घर से बाहर निकालेगा, कहीं बाजार में हो या दुकान पर हो या गली कूचे में हो, कहीं पर हो, लोगों के बीच में सीना तान कर वो यूँ कहेगा कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो गया है। उसको गर्व क्यों ना हो, फ़ख्र क्यों ना हो, खुशी क्यों ना हो, जो किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे आका, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उस पूरी कुरान को बच्चे ने अपने सीने में जज्ब कर लिया है और खुशी से माँ भी झूम रही है, बाप भी झूम रहा है। और खुशी इस बात की है कि 300 पारा तो जज्ब सीने में मेरे बेटे ने किया है, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे के माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी पर गालिब आ जाएगी। तो जब बच्चे ने कुरान का 300 पारा अपने सीने में जज्ब कर लिया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में रब ने माँ बाप को यह मकाम अता कर दिया कि सर पे ताज ये ज़र्रे इतना इस कदर हसीन और जमील होगा कि रोशनी सूरज के उस पर गालिब आ जाएगी, उसकी रोशनी सूरज पर गालिब आ जाएगी। तो जब माँ बाप का ये आलम है तो जिस बच्चे ने सीने में कुरान बसाया होगा उस बच्चे का क्या नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये लोगों, अल्लाह कुरान मुकद्दसा में ऐलान फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नज़दीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। रब के नज़दीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। और कौन इस्लाम? वो इस्लाम जिस इस्लाम को मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने गर्दन कटा के बचाया है। वो इस्लाम जिस इस्लाम को यजीदी मिटाने के लिए सर से लेकर पैर तक जोर लगा दिए कि किसी तरीके से इस्लाम मिट जाए, इस्लाम का दरख्त के जड़ को काट दिया जाए, इस्लाम के झंडे को गिरा दिया जाए, मगर वही हुसैन इब्ने अली ने मैदान करबला में अपने सेले पे हाथ रखे और यजीदियों को ललकार के कहा था, जालिमों, इस कुरान को मिटाने के चक्कर में मत रहना। अगर तो मिटाने के लिए मैदान करबला में आया है तो रसूल का बेटा कुरान को बचाने के लिए मैदान हक है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हक है हजरत। कैसे माँ के लालन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कुरान को वो मिटा दे, इस्लाम को मिटा दे, इस्लाम के दरख्त के जड़ को वो काट दे, इस्लाम को फना कर दे। नहीं कर सकता, क्योंकि मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने इस्लाम के चेहरे पर ऐसा ख्वाब अमल दिया है कि कयामत तक अब इस्लाम का चेहरा सियाह नहीं होगा। है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कयामत तक इस्लाम के चेहरे पर अब कालिक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि इस्लाम के दरख्त में यह दुनिया का पानी नहीं मिलाया गया है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इस्लाम के दरख्त में यह दुनिया का पानी नहीं लगाया गया है। इस्लाम के दरख्त में दुनिया की मिट्टी नहीं चढ़ाई गई है। इस्लाम के दरख्त में दुनिया का पानी नहीं मिला है। और इस्लाम के दरख्त की सिंचाई ये कारी फिरोज साहब क़िबला ने नहीं किया है। इस्लाम के दरख्त की सिंचाई मौलाना हाशिम साहब क़िबला ने नहीं किया है, बल्कि मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने इस्लाम के दरख्त में नन्हे असगर के खून से सिंचाई किया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, हक बात है। अली माशाअल्लाह। अकबर के खून से इस्लाम के दरख्त को सींचा है। अब्बास आलमबरदार के खून से इस्लाम के दरख्त को सींचा है। अली अकबर के खून से इस्लाम के दरख्त को सींचा है। बेशक, इंशाअल्लाह अब ये कयामत तक इस्लाम का दरख्त मुरझा नहीं सकता है। हक है। क्योंकि अब इस्लाम की बात आई है तो जरा हम आगे बढ़े, 2 कदम आप भी आगे बढ़ो। यही इस्लाम, जब इस इस्लाम को मिटाने के लिए लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया और इस्लाम पर तरह तरह की जब उंगली उठाने लगे, इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी तक छोटी जोर लगाना शुरू कर दिए, तो ये इस्लाम बीमार हो गया। इस्लाम क्या हो गया? अब आप सोच रहे हो यार, बीमार तो इंसान होता है, इस्लाम कैसे बीमार हो गया? अगर कोई इसमें इस्लाम नाम का आदमी बैठा हो तो यूं ना सोची कि हम बीमार होंगे, क्योंकि वो इस्लाम और है और मेरा दीन इस्लाम। जब ये इस्लाम बीमार हुआ तो ये इस्लाम हुसैन इब्ने अली के चौखट पर आया। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कहते या रसूल अल्लाह। हुसैन आसम के चौखट पर आया
और कहने लगा हुसैन मैं बीमार हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं लागर हो गया हूं। तो मेरे हुसैन ने फरमाया, ए मेरे नाना के दिल, तू बीमार हो गया है, तू कमजोर हो गया है, तू लागर हो गया है, तेरी कमजोरी कैसे खत्म होगी, तेरी लागरी कैसे खत्म होगी, तेरी बीमारी कैसे खत्म होगी। तो नाना जान के दीन ने मचल करके जवाब दिया, हुसैन मेरी कमजोरी खत्म करने के लिए दवा की जरूरत नहीं है, मेरी कमजोरी, मेरी लागरी, मेरी नातवानी दूर करने के लिए किसी मेडिकल, किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। तो हुसैन बोले, नाना के दिल, अगर तू कमजोर है तो दवा की भी जरूरत नहीं है, तो फिर किस चीज से तुझे शिफा मिलेगी, किस चीज से तेरी कमजोरी दूर होगी। तो नाना का दिल मचल के कहता है, हुसैन मुझे खून की जरूरत है। माशाअल्लाह, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहा हुसैन, मुझे खून की जरूरत है। तो कहा खून की जरूरत है, कहा हाँ। अच्छा तो ठीक है मेरे नाना जान के दीन, तुझे खून की जरूरत है तो हज का महीना आ रहा है, तमाम हाजी जाएंगे हज करने के लिए, तमाम हाजी जाएंगे खाने काबा हज करने के लिए। किसी भी हाजी का खून ले लेंगे और लेने के बाद में तुझे दे देंगे, तू कामयाब हो जाएगा, तेरी ताकत, तेरे अंदर ताकत भी आ जाएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी। जैसे इतना कहा तो नाना के दिल ने मचल करके कह दिया, हुसैन दूसरे ग्रुप का खून मेरे अंदर नहीं पहुंचना चाहिए, खून वही अंदर जाएगा, कामयाबी उससे भी मिलेगी जो मेरे ग्रुप का खून होगा, जो मेरे ग्रुप का खून होगा। हुसैन समझ गए कि मेरे नाना का दिल मेरा भाई है और मेरा भाई आज बीमार हो गया है, उसको किसी दूसरे के खून की जरूरत नहीं है, उसको हुसैन के खून की जरूरत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। अली अकबर के खून की जरूरत है, कासिम और अब्बास के खून की जरूरत है। अगर ये खून मिल जाए तो नाना जान का दीन जो कमजोर है उसकी सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। ये बातें हो गई। हुसैन इब्ने अली रातों रात अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के घर पहुंचे। क्या देखा कि मेरी बहन सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। जी माशाअल्लाह, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन कुरान की तिलावत कर रही है? उसी कुरान की तिलावत कर रही है जिस कुरान को इन बच्चों ने सीने में जज्ब किया है, तो आज उसकी दस्तारें बंद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस कुरान की तिलावत हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब कर रही है। हुसैन इब्ने अली है, जब अपनी बहन को कुरान पढ़ते हुए देखा, अदब के साथ बैठ गए। जब सैयदा ज़ैनब ने कुरान पढ़ करके चूमा, उसे बंद किया, सीने से लगाया, मुड़ करके देखा तो क्या देखा कि मेरा भाई हुसैन आया हुआ है। कहा मेरे भाई क्या बात है? नजर ऊपर उठाकर देखी सैयदा ज़ैनब ने, हुसैन इब्ने अली के आंखों में आंसू है, हुसैन रो रहे हैं। एक बहन जब अपने भाई को रोता हुआ देखेगी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आंसू आ जाए। जी हक है। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन इब्ने अली को रोता देखा तो ज़ैनब के आंखों में आंसू आ गए और कहा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, रो क्यों रहे हो, इसकी वजह क्या है? दो वजह थी जो बहन ने कह दिया। पहली वजह यह है मेरे भैया तुम रो क्यों रहे हो, और दूसरी वजह यह है कि रात में क्यों आए हुए हो मेरे घर में। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी
अगर आपकी आदत पड़ गई है कि दिन में अपने बहन के घर जाते हो और वह वापिस आ जाते हो, आपकी ये आदत है, कभी कदार अगर 12 बजे रात के अपने बहन के घर पर पहुंच गए तो तुम्हारी बहन चौंक उठेगी कि यार मेरा भैया आता था तो दिन में आता था, रात में नहीं आता था, आज रात में आया तो उसकी वजह क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई रो क्यों रहे हो? और दूसरी बात यह है, रात के वक्त क्यों आए हुए हो, मामला क्या है? हुसैन इब्ने अली ने सैयदा ज़ैनब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत कारी ज़हार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोल पड़ी, मेरे भाई मामला क्या है, रो क्यों रहे हो? हुसैन इब्ने अली ने कहा बहन ज़ैनब रो इसलिए रहा हो कि आज जब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आके पहुंचा, घर के अंदर मैंने कदम रखा तो क्या देखा कि तुम कुरान की तिलावत कर रही हो। झूम के कहते सुभान अल्लाह। क्या कहा? बहन मैंने देखा अपनी आंखों से कि तुम कुरान की तिलावत कर रही हो। तो कहा हाँ भाई कुरान की तिलावत कर रही थी, पर तुम्हें रोना क्यों आ गया? कुरान पढ़ते देख करके तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, कुरान पढ़ता देख के तुम्हें खुश होना चाहिए, कुरान पढ़ता देख के तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाना चाहिए, कुरान पढ़ता देख के तुम्हें मुस्कुरा देना चाहिए। मैं इनको कुरान पढ़ते हुए तुमने देखा तो रोना क्यों शुरू कर दिया? हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब बात यह है कि जब मैंने तुझे कुरान पढ़ते देखा तो मुझे मेरी माँ सैयदा फातिमा की याद आ गई है, क्योंकि जब कभी भी मैं घर में कदम रखता था तो मैं अपनी माँ सैयदा फातिमा को कुरान पढ़ते हुए पाता था। इसलिए बहन ज़ैनब मैंने तुझे कुरान पढ़ते देखा तो मुझे मेरी माँ फातिमा की याद आ गई है। सैयदा ज़ैनब ने फिर यूँ कहा कि भाई चलो ये बात हो गई, अम्मा फातिमा की याद आई तो तुम रो दिए, आधी रात के वक़्त आए, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तब हुसैन इब्ने अली ने कहा बहन ज़ैनब मेरे ड्योढ़ी पर, मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पे, मेरे चौखट पर मेरे नाना का दीन आया था और कह रहा था मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ। मैंने नाना के दीन से पूछा था कि तेरी कमजोरी और तेरी बीमारी कैसे दूर होगी? तो ये बहन ज़ैनब मेरे नाना के दीन ने बताया है कि हुसैन तुम्हारा खून मिल जाए तो मेरी कमजोरी दूर हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन ज़ैनब बता तुम्हारी राय क्या है? अल्लाह, मैं यही मशवरा लेने के लिए आया हूँ। आए हाय। तब सैयदा ज़ैनब ने कह दिया भाई अगर खून बहा करके अकबर को दे करके, आसिम को दे करके, अब्बास को दे करके, खुद अपनी जान दे करके अगर नाना का दीन बचाया जा सकता है तो तुम्हारी बहन बिला झिझक तुम्हें इजाजत दे रही है कि मेरे भाई हुसैन गर्दन कटाना पड़े तो कटवा देना, सकीना को यतीम करना पड़े तो कर देना, मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, नाना की आसमत पर दाग नहीं देना। क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह ताला सबको ऐसी बहन अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमारी बहन और तुम्हारी बहन अगर आजकल की होती तो कहती मौलाना दिलदार भैया का करे जई हो हुआ अकेले मार डारे जई हो। हमारी तुम्हारी बहन ऐसे कहती खून डारे जई हो, और दूसरे लोग हैं कमेटी के लोग, सदर साहब, मैनेजर साहब, खजांची साहब, उन्हीं मदरसा खोली ना है, मदरसा के झगड़ा होते जाए, उन्हीं हूरे जाए, तुम क्या करे जी? ऐसा ही कहते ना। आजकल की माएँ ऐसी हैं, आजकल की बहनें ऐसी हैं। अल्लाह ताला सबको सैयदा ज़ैनब जैसी बहन अता फरमाए और हुसैन आज़म जैसा भाई मौला सबको अता फरमाए। आमीन। सैयदा ज़ैनब कह रही है भाई मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, गर्दन कटाना पड़े तो कटा देना, घर को खैराबाद कहना पड़े तो कह देना, मगर नाना जान के दीन पर आंच नहीं आने देना। आए हाय।
अल्लाह अल्लाह। और यही हुआ, हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, सफर की मशक्कतें उठा करके मैदान करबला में आए, अपने 72 जानिसारों को दे दिया, अकबर दे दिया, असगर दे दिया, कासिम दे दिया, और खुद आखिर में हुसैन इब्ने अली ने अपना गर्दन भी दे दिया, कुरान को जिंदगी अता। ओ हुफ़ाज़े कराम, जब कुरान पढ़ा करो तो हुसैन को याद कर लिया करो, क्या कहने माशाअल्लाह। जब कुरान की तिलावत किया करो तो सैयदा ज़ैनब को याद कर लिया करो, जब कुरान बैठ करके मेरी बहनों घर में पढ़ा करो हजरत सकीना को याद कर लिया करो, जब कुरान जब जब तुम पढ़ा करो हजरत अकबर और अस्कर और कासिम को याद कर लिया करो। ये सभी लोगों का सदका है कि आज कुरान हमारे घरों तक आ गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हैं और अपने सीने में कुरान को जज्ब करते हैं। ये माँ की दुआ है, बाप की दुआ है, हुसैन इब्ने अली का करम है और हुसैन के नाना की अता है बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। कि आज बच्चा हाफिज कुरान है। कुरान अपने बच्चों को पढ़ाओ और लोगों में ये ऐलान करके बता दो, लोगों शाहरुख ना बनेगा ना तू सलमान बनेगा, बेटा है मेरा हाफिज कुरान बनेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मुफ्ती बनाओ, दीन की बातें सिखाओ, क्योंकि मरने के बाद यार यही काम आने वाली है। बेशक बेशक। ये लोगों, जब तुम कुरान पढ़ोगे, और उन बच्चों से भी गुजारिश है जिन बच्चों ने कुरान को अपने सीने में जज्ब किया है, वो बच्चे अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, कभी तकब्बुर मत करना कि मैं हाफिज बन गया हूं, कभी घमंड मत करना क्या बात। कि मैं हाफिज बन गया हूं, कभी अपने आप पर गुरूर मत करना कि मैं कुरान का कारी हो गया हूं, हाफिज कुरान बन गया हूं। ये घमंडो गुरूर और तकब्बुर छोड़ देना। इसलिए अज़ाज़ील भी हाफिज था, कारी था, सूफी था, मुत्तकी था, मुहद्दिस था, मुकब्बिर था, मुतब्बिर था, बहुत बड़ा इल्म था उस अज़ाज़ील के पास, मगर खुदा का एक हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दे करके जन्नत से निकाल दिया। बेशक बेशक, जी हक। तकब्बुर बहुत बुरी बला है। बेशक बेशक। मेरे सरकार फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बेशक बेशक। सरकार फरमाते हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माशाअल्लाह। मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इस नियत से कुरान को सीखना कि जब मैं कुरान का हाफिज हो जाऊं तो दूसरे को भी कुरान में सिखाऊंगा। बेशक बेशक, सुभान अगर ये अल्लाह। तुम्हारी नीयत है तब तो खैर ठीक है, तुम भी जगमगाओगे, तुम भी चमकोगे, तुम्हारा सीना नूर का मदीना